हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्थिर प्रकाश की स्थिति में संपूर्ण एक्वेरियम के लिए संतुलन बिंदु अनंत लंबाई का संभावित होना चाहिए जब हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, जंतुओं का जैव भार तथा पौधों का जैव भार बराबर हो। विकल्प बी, जंतुओं का श्वसनीय आदान प्रदान पौधों के प्रकाश संश्लेषण आदान प्रदान के बराबर हो। विकल्प सी, जंतुओं द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन के बराबर हो। विकल्प डी, जंतुओं द्वारा मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु, देखिए अगर बात की जाए संतुलन बिंदु की तो देखिए संतुलन बिंदु अवस्था के दौरान संतुलन बिंदु अवस्था, संतुलन बिंदु अवस्था के दौरान पौधों एवं जंतुओं के पौधों एवं जंतुओं के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन उत्पादन यह प्रकाश संश्लेषण के बराबर होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के बराबर होता है। प्रकाश संश्लेषण के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, संतुलन बिंदु अवस्था में क्या होता है, संतुलन बिंदु अवस्था में पौधों एवं जंतुओं द्वारा जो CO2 का उत्पादन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है, वो प्रकाश संश्लेषण के बराबर होता है। या हम यह कह सकते हैं, जो प्रकाश के लिए संतुलन बिंदु होता है, जो प्रकाश के लिए संतुलन बिंदु होता है, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण दर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण दर जो होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड की जो अवशोषण दर होती है वह संतुलित होती है कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन दर के। कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन दर के अवशोषित दर क्या होती है, बराबर होती है, या फिर हम कहें संतुलित होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, संतुलन बिंदु अवस्था क्या है, वह अवस्था है जहां पर पौधे एवं जंतुओं द्वारा जो CO2 का उत्पादन है वह प्रकाश संश्लेषण के बराबर होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलन बिंदु अवस्था कहते हैं। चलिए आप यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है, जंतुओं का जैव तथा पौधों का जैव भार बराबर होता है। जंतुओं का जैव भार एवं पौधों का जैव भार बराबर होता है, यह संतुलन बिंदु के अंदर नहीं आता है। विकल्प बी दिया गया है, जंतुओं का श्वसनीय आदान प्रदान पौधों के श्वसनीय आदान प्रदान के बराबर होता है, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है, जंतुओं का द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन के बराबर होता है, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। और विकल्प डी दिया गया है, जंतुओं द्वारा मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।